जनता को बिजली, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, छोकरी, एशिया कप की ट्रॉफी कुछ नहीं चाहिए। जनता को चाहिए तो क्या चाहिए? जवान का ट्रेलर चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इन सालों को जवान पिक्चर भी नहीं चाहिए। चाहिए तो क्या चाहिए? जवान का ट्रेलर चाहिए। लेकिन पब्लिक की डिमांड भाई साहब मेरे गले की खराश की तरह है, साली खत्म ही नहीं होगी तेरी। पहले इनको ट्रेलर चाहिए था, अब ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। जितनी पैशन के साथ भाई साहब तुम ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन ढूंढ रहे हो, उतने ही पैशन के साथ अगर अपने नेताओं के काम का एक्सप्लेनेशन मांग लेते तो आज देश की हालत कितनी सुधर चुकी होती। सबके सब साले थॉमस एल्वा एडिसन के 14 बने हुए हैं और अपनी अपनी थ्योरियां उठा के पेल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान को है वो उसका बाप है और उसका बेटा भी शाहरुख खान ही है। मुझे तो लग रहा है शाहरुख खान ने डायरेक्ट रेफरेंस दिया है बाप बेटे वाले डायलॉग से। अब ऐसी ऐसी वांछन थ्योरी लेकर आ रहे हो तो मैंने कहा चलो मैं अपनी थ्योरीज भी आप लोगों के सामने रख देता हूं और अगले 5 पॉइंट्स में मैं आप लोग को बताऊंगा मेरी प्लॉट को लेके क्या क्या थ्योरीज है। बिकॉज आई एम जैन एंड यू आर वॉचिंग। बताइए तो मैं क्या देख रहा हूं। आजकल जनता की जेब से पिक्चर के लिए पैसे निकलवाना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना मुश्किल अपने अपने बापों से गोवा की ट्रिप के लिए हाँ निकलवाना हुआ करता था। शायद यही वजह है कि आयुष्मान खुराना जैसे बेहतरीन एक्टर को भी संतरे केले वाले जोक मारने पड़ रहे हैं। कभी आपकी आस्था का वास्ता देके आपसे पैसे निकलवाए जाते हैं तो कभी आपके पॉलिटिकल प्रेजुडिस का फायदा उठाकर आपसे पैसे ऐंठे जाते हैं। लेकिन इसमें मेरा एक सजेशन है, जब इतनी सारी चीजें कर रहे हो तो एक बार पॉपकॉर्न और टिकट के दाम भी कम करके देख लो। क्या पता जनता उसी चक्कर में चली आए। मतलब कभी कभी सॉल्यूशंस आर एक्चुअली दैट सिंपल यार। पर खैर, जवान की फिल्म रिलीज होने से ठीक 1 हफ्ता पहले जवान का ट्रेलर सामने आया और वो लोगों को उतना ही समझ में आया जितना फ्रेंड्स में फंसे हुए लौंडों को अपनी बेस्ट फ्रेंड का आई लव यू समझ में आता है। मतलब समझने वाले को सब समझ में आ जाता है और जिसको नहीं समझ में आता ना उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर, मेरी क्या क्या थ्योरीज है मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ थोड़ी सी absurd है। सुनिएगा और अपने अपने ओपिनियन भी बताइएगा। और सबसे पहले शुरुआत करते थ्योरी नंबर 1 यानी कि हारा हुआ राजा थ्योरी। ट्रेलर का पहला ही डायलॉग है, एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। मैंने कहा ये जवान का ट्रेलर चल रहा है कि विराट कोहली की बायोपिक चल रही है, क्योंकि ये सेम डायलॉग तो भाई साहब वहां पर भी लागू होता है, सेम टू सेम डिट्टो। खैर, उससे एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाती है कि पूरी की पूरी फिल्म एसेंशियली एक रिवेंज स्टोरी है। ऑफकोर्स ये शाहरुख खान है जिनको पूरे तरफ पट्टी वट्टी बांध के इनको बेहतरीन मम्मी बना दिया गया है और इस हमले के बाद भी जिस गांव में उनको प्रोटेक्शन मिली होती है उस गांव पे भी हमला होता है। शाहरुख खान वहां से भी बच के निकल आते हैं और आगे आकर कैसे बदला लेते हैं इन फोर्सेस के खिलाफ। सेंट्रल प्लॉट पॉइंट मेरे हिसाब से फिल्म का यही होने वाला है। और ये भी हो सकता है कि डायलॉग शाहरुख खान की पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हो, क्योंकि चाहे किंग खान हो या किंग कोहली, शेर जब एक बार जख्मी हो जाता है ना उसके बाद शेर और भी खतरनाक हो जाता है। ये भाई साहब मुझे राइटर होना चाहिए था। मतलब मेरे अंदर टैलेंट राइटरों वाला है लेकिन किस्मत चूतियों वाली है। पॉइंट नंबर 2, द बाप बेटा थ्योरी। अब एक थ्योरी जो हर जगह बात चल रही है, जिसके बारे में हर इंसान उसी के बारे में बात कर रहा है, वो ये है कि भाई साहब पुराने वाले शाहरुख खान, मूंछों वाले शाहरुख खान एक्चुअल बाप है जिनकी शादी हुई थी दीपिका पादुकोण के साथ। उनको विजय सेतुपति ने एक डील ऑफर करी, लेकिन क्योंकि वो एक सच्चे देशभक्त है उन्होंने उस डील को मना कर दिया और उसके चलते उनके ऊपर हमला हो गया और दीपिका पादुकोण मर गई। अब जब दीपिका पादुकोण मर गई तो उनके बच्चे कैसे पैदा हुए? लेकिन ये थ्योरी मानी जा रही है कि दीपिका पादुकोण जेल में गई, वहां पर उनके 2 बच्चे पैदा हुए और दोनों जुड़वा बेटे पैदा हुए। एक तो पुलिस वाला बन गया आजाद और दूसरा कोई विजिलेंटे ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसने कि मेट्रो हाईजैक कर ली। पहली चीज तो विजिलेंटे से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी मेट्रो है जो इतनी खाली घूम रही थी। दूसरी चीज ये भाई साहब की जो विजिलेंटे हैं उन्होंने भी कोई ढंग का ही काम करा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो ट्रेलर में ये भी दिखाया है कि जनता काफी खुश है, फैन हो गई है उनकी। एक साला मेरा ही कोई फैन नहीं होगा दे रहा, बाकी सबके सब फैन है। तो थ्योरी यही है कि ये दोनों बेटे हैं, इनका एक कॉमन दुश्मन होगा जो कि होंगे विजय सेतुपति। अब ये दोनों बेटे और इनके बाप तीनों मिलके विजय सेतुपति को कैसे नानी याद दिलाते हैं, इसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी होने वाली। पॉइंट नंबर 3, द 6 गर्ल्स। अब एक जगह डायलॉग में सुना होगा कि भाई साहब उनके जानने के लिए उन 6 लड़कियों को जानना जरूरी है। अब मेरी थ्योरी ये है कि जो 6 लड़कियां हैं उसी गांव की लड़कियां होंगी जिस गांव पर हमला हुआ होगा शाहरुख खान को बचाने के चक्कर में। अब क्योंकि इनके माँ बाप को मार दिया गया होगा, इनका परिवार उजड़ गया होगा, उसके बाद ये आ गई एक नए इंसान की शरण में और एक ऑल्टरनेट तरीके से अपने आप के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना शुरू कर दिया। और इनकी कहानी भी इसी तरह से जुड़ जाती है वापस शाहरुख खान के चक्कर में, क्योंकि जितना बवाल हुआ है ये कहीं ना कहीं विजय सेतुपति के वजह से ही हुआ है। मैंने कहा भाई साहब ये कौन सी पिक्चर है जहां पर हर मुसीबत का एक ही आदमी कारण है? मतलब विजय सेतुपति की बात हो रही है कि नेहरू जी। थ्योरी नंबर 4,
कि गंगाधारी शक्तिमान है। थ्योरी मेरी ये भी है कि ये जो हाईजैकिंग वाला शाहरुख खान है ना और जो बाप शाहरुख खान है, ये दोनों सेम ही आदमी है। क्योंकि हाईजैकिंग वाले लौंडे को अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, ना तो ज्यादा बूढ़ा दिखता है ना वो ज्यादा जवान दिखता है। अब अगर ये दोनों जुड़वा भाई पैदा हुए तो ऐसा कैसे होगा कि आजाद इतना जवान रह गया, ये इतना बुढ़े हो गए। और एक शॉर्ट प्रीव्यू में भी आता है जहां पर बच्चे को जेल में दिखाया जाता है। अगर जुड़वा बच्चे पैदा हुए होते तो दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, एक ही इंसान को क्यों दिखाया गया है। तीसरी बात यह कि उस बंदे के यहाँ पे नेम टैग लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कैप्टन। कुड दिस बी अ डायरेक्ट कनेक्शन टू हिज पास्ट इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? परहैप्स। मेरी एक थ्योरी ये है कि भाई साहब ये जो बाप है यही एक्चुअल हाईजैकिंग वाले शाहरुख खान है। कभी वो गंजे हो जाते हैं, कभी वो बालों के साथ रहते हैं, उनकी टाइमलाइन हिलती जुलती जा रही है, लेकिन ये दोनों सेम ही आदमी हैं। पॉइंट नंबर 5, मास्क वाला शाहरुख खान। एक मेरी थ्योरी ये भी है कि जो मास्क वाला शाहरुख खान दिखाया जा रहा है ये एक्चुअली आजाद ही है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद वो पुलिस फोर्स में रह के नहीं कर पा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल चीजें हो, कुछ इलीगल चीजें हो जिनको जस्टिस सिस्टम प्रिवेंट कर रहा हो, उन सबसे लड़ने के लिए शाहरुख खान ये मास्क लगा के घूमते हैं और कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। अबे जब वो आदमी खाली मूछे काट के अपनी बीवी को गधा बना सकता है तो मास्क लगा के तो जनता को गधा बना ही सकता है। भाई शाहरुख खान है वो। ये मेरी कुछ थ्योरीज थी इस फिल्म के प्लॉट को लेकर। आई एम श्योर बहुत सी चीजों से आप अग्री करते होंगे, बहुत सी चीजों से आप कंप्लीटली डिसएग्री करेंगे। कमेंट्स में सारी अपनी थ्योरीज बताएं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है थ्योरीज पढ़ने में और मैं उन लोगों का रिप्लाई भी करूंगा जो लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यही डिस्कशन में तो मजा है। बाकी स्कैम 2003 भी देख लिया है मैंने, कल उसका भी रिव्यू लेकर आऊंगा और कल तो मैच भी है इंडिया पाकिस्तान का, तो उसकी तैयारी भी करनी है। बाकी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट करके अपनी थ्योरीज अपने ओपिनियंस मेरे को बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जब मैं बाकी के वीडियोस लाऊं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस। और मेरे टी शर्ट के कलर से मेरे क्रिकेटिंग एक्यूमेन और ईमानदारी को जज नहीं करने का। बाय। हाय गाइस, तो हम लोग कई घंटे ट्रैवल करके आए हैं टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड मुन्नार।